रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भाई बहन के इस पावन त्यौहार पर आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति, जहां एक रक्षा सूत्र, इन धागे की कीमत क्या होती है हमारे यहाँ देखा जाता है। हमारे भारत देश में यहाँ एक गुरु जब शिष्य बनाता है तो उस धागे को बांधकर अपना शिष्य बनाता है आशीर्वाद स्वरूप। वही धागा आशीर्वाद स्वरूप पुरोहित हमारे कथा वगैरह में प्रसाद स्वरूप भी बांधा जाता है। और वही रक्षा सूत्र एक बहन जो है भाई के कलाई पर जब बांधती है, यानी बहनें जब भाई के कलाई पर बांधती है और एक रक्षा कवच बांधती है कि भाई हमारा जो हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। और एक भाई भी ये प्रण लेता है कि हम बहनों को जीवन पर्यंत जब भी बहन पर कोई विपत्ति आएगी, आफत आएगी, हम इसकी रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसे हमारे इस एक धागे के महत्व हमारे भारत देश में, कहीं इसे विजय के रूप में देखा जाता है, कहीं आशीर्वाद स्वरूप और कहीं रक्षा हेतु बांधा जाता है। तो आप सभी को पुनः फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं एक जानकारी साझा करता हूँ। सावन का ये अंतिम दिन है और कजरी हम लोग सुनते हैं, कजरी गाया जाता है। तो कुछ इसकी विशेष जानकारियों को हमने संजोया है और इसको साझा करने का प्रयास करते हैं आज के इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे। तो कजरी बड़ा सुंदर लगता है सुनने में। बरसात में गाया जाने वाला गीत है जिसे हम कजरी के नाम से जानते हैं। और दूसरा, कजरी जो कांतीत के राजा की पुत्री का नाम था, कांतीत के राजा की पुत्री का नाम कजरी था और वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, बहुत पति से लगाव था उसको। और इसी बरसात के मौसम में, सावन के महीने में दोनों का बिछड़ाव हो गया, पति पत्नी अलग हुए किसी कारणवश। और उसी विरह में जो कजरी थी राजा की लड़की, उसने जो गीत गाया उसी गीत को कजरी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कि मिर्ज़ापुर कजरी, मिर्ज़ापुर में उसी के कारण मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। और कजरी एक प्रकार का धान होता है, कजरी एक प्रकार का धान जो उसका चावल जो है काले रंग का होता है, तो उसे भी हम कजरी कहते हैं। और धान की खेती भी कब होती है? इस समय। चारों तरफ भी देखिएगा, चारों तरफ धान की फसलें जो है हरी भरी लहलहा रही है। बरसाती बादल, और एक और इस समय बरसात के मौसम में आकाश में हमेशा बादल दिखते हैं। तो बरसात भी बादल जो होते हैं, बादल जो है सफ़ेद सफ़ेद होते हैं और कहीं कहीं काले होते हैं। तो आकाश ऐसा दिखता है, यानी बादल वाला जो आकाश ऐसे दिखता है मानो जो है सफ़ेद हमारी आँख जो है और उसमें चारों तरफ से काजल लगा हुआ, यानी आकाश में, आकाश अगर आँख है तो फिर उसमें बादल जो है काले काले बादल काजल के रूप में लगे रहते हैं। तो बरसाती काजल। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी जो है माना जाता है। अब कजरी में क्या क्या गाया जाता है? तो कजरी सबसे पहले प्राचीन समय में ज़्यादा विंध्यवासिनी देवी का गुणगान गाया जाता था। और मैंने कजरी के रूप में उनका गुणगान ही विंध्यवासिनी माँ शक्तिपीठ की गुणगान की जाती थी। और फिर उसके बाद राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन भी कजरी में किया जाता है। राधा और कृष्ण, चाहे विरह हो या मिलन, उस संबंध में अनेक गीतों को गाया जाता है। वर्षा ऋतु में विरह गीत जो कजरी ने जो गाया अपने पति के वियोग में, वो विशेष विरह गीत ज़्यादा ही गाया जाता है। और बनारस घराने में अर्धशास्त्रीय गायन के रूप में ये ज़्यादा विकसित हुआ कजरी, जिसमें हम अनेक श्रृंगार रस, विरह रस अनेक रूपों में देखते हैं। और ब्रज क्षेत्र में झूला गीत गाया जाता है,
बहुत झूला प्रसिद्ध होता है। सावन के महीने में औरतें झूला गाती है। तो ये रहा कजरी का संक्षिप्त परिचय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कुछ ना कुछ कीजिए, अच्छा भला बुरा जो भी कमेंट, वैसे नहीं तो अपना नाम ही लिखकर कमेंट कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।